अजीब वाकया, वो कबूतर जो इंसानों की जबान में बोल उठा और पूरे गांव के सामने उस हाफिजा लड़की पर हुए जुल्म की दास्तान सुना डाली। उसने बताया कि किस तरह उस मासूम को फरेब से कत्ल करके जंगल में दफन कर दिया गया। ये सुनकर पूरा गांव सकते में आ गया। एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव जहां हर तरफ हरियाली, साफ फजा और कुदरत की छोटी छोटी नेमतें बिखरी हुई थीं। वहां एक निहायत नेक दिल बूढ़ा शख्स दीन मोहम्मद रहता था। दीन मोहम्मद न सिर्फ मस्जिद का इमाम था बल्कि हाफिज ए कुरान भी था। उसकी सारी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजरी। दीन मोहम्मद की बीवी का इंतकाल सिदरत की बचपन में हो चुका था और तब से वही उसकी परवरिश कर रहा था। उसकी बेटी सिदरत एक बाहिया, नेक सीरत और निहायत खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा तो पूरे गांव में था, मगर किसी गैर महरम की निगाह ने उसे कभी नहीं देखा था। वो हमेशा पर्दे में रहती और दीन मोहम्मद ने उसके लिए घर में शरई पर्दे का खास एहतमाम किया था। सिदरत का बाहर आना जाना बिल्कुल नहीं था। उसकी न कोई सहेली थी न कोई महरम रिश्तेदार, लेकिन उसकी तन्हाई का एक राज था। उसका एक खूबसूरत कबूतर, वो सफेद परों वाला कबूतर सिदरत का सबसे करीबी साथी था, जिससे वो दिल की हर बात करती। उसी दिन की तरह आज भी सुबह का आगाज मोहब्बत और बरकत से हुआ। दीन मोहम्मद ने अपनी बेटी सिदरत के साथ मिलकर सादा सा नाश्ता किया। नाश्ते के बाद दीन मोहम्मद हमेशा की तरह मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। सिदरत ने हसबे मामूल घर के काम निपटाए और आज भी वो अपने कबूतर के साथ बैठी दिल को रोशन करने वाले कलाम इलाही में महव थी। उसने अपने कबूतर के सामने थोड़ा सा दाना रखा और वो आराम से बैठा उसे सुन रहा था, जैसे उसके लफ्जों को समझता हो। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। सिदरत ने कुरान को चूमकर अदब से बंद किया, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलने पर सामने मोहल्ले की लड़की फातिमा थी, जो पिछले कुछ दिनों से अक्सर कुछ न कुछ लेकर आती रहती थी। सिदरत ने मुस्कुराकर उसे अंदर आने की दावत दी। सिदरत, कैसी हो तुम? फातिमा ने खुशदिली से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा, तुम कैसी हो? फातिमा ने खुशी से कहा, आज हमारे घर बिरयानी बनी थी, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। सिदरत ने शुक्रिया अदा किया और दोनों कुछ देर बैठकर बातें करती रहीं। फातिमा के चले जाने के बाद उसे याद आया कि छत पर कुछ कपड़े सूखने के लिए डाले थे। सिदरत छत पर गई। वो कपड़े समेटने में मसरूफ थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई मुसलसल उसे देख रहा है। वो चौंक कर रुकी। उसने झिझकते हुए बराबर की छत की तरफ नजर दौड़ाई। फातिमा के घर की छत खाली थी, वहां कोई नहीं था। वो कपड़े जल्दी जल्दी समेटने लगी। उसके कदमों की रफ्तार तेज हो गई। वो सीढ़ियां उतरते हुए कई बार मुड़ी, लेकिन छत पर कुछ नजर न आया। सिदरत को अभी अंदाजा नहीं था कि उसकी पुरसुकून जिंदगी पर एक स्याह साया मंडलाने लगा है। अगले दिन हस्बे मामूल फातिमा दोबारा आई, मगर आज उसके हाथ खाली थे। उसके चेहरे पर संजीदगी की लकीर नुमायां थी। सिदरत ने फौरन महसूस कर लिया कि कुछ बात जरूर है। फातिमा ने चंद रस्मी बातों के बाद जल्दी से इधर उधर देखा और कपकपाते हाथों से दुपट्टे के नीचे से एक तहशुदा खत निकाला। ये पढ़ लेना, मैं बाद में बात करूंगी। ये कहकर वो तेजी से दरवाजे से निकल गई। सिदरत ने खामोशी से दरवाजा बंद किया और फिर हाथ में थामे खत को कुछ देर यूं ही देखा। आखिर हिम्मत करके उसने खत खोला। खत के एक एक लफ्ज ने उसके वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। सिदरत, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हें कई बार छत से देखा है। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम जैसी लड़की पूरे गांव में कोई नहीं। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मैं फातिमा का कजन हूं, उसके चाचू का बेटा। कल मुझे खेतों में आकर मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सिदरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे उसकी रूह को किसी ने चीर डाला हो। एक नेक पर्दादार बादब लड़की को कोई इस तरह मुखातिब करे? क्या इस शख्स को इतनी जुर्रत कैसे हुई? क्या वो समझता है कि वो बस एक खत लिखकर उसे अपने कदमों में ला सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। मैं कभी किसी ऐसे शख्स के जाल में नहीं आऊंगी। मेरी इज्जत, मेरे बाप की इज्जत और सबसे बढ़कर मेरे दीन की अजमत मुझे हर कमजोरी से बचाएगी। सिदरत के सामने उसका प्यारा कबूतर बैठा था, जैसे वो सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि उसके दुख दर्द का साथी, खामोश राजदां था। कबूतर की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, एक खामोश तसल्ली, जैसे वो उसे कह रहा हो, डरो नहीं, तुम हक़ पर हो। असर के वक्त दीन मोहम्मद वापस मस्जिद से घर लौटे।
उनके चेहरे पर दिन भर की इबादत का सुकून और बेटी से मोहब्बत का अक्स नुमायां था। दोनों बाप बेटी ने मिलकर सादा सा खाना खाया। दीन मोहम्मद ने बेटी को गौर से देखा। वो खामोश थी, उसकी आंखों में कुछ बोला ना गया था, मगर हर बाप की तरह वो भी महसूस कर सकता था। बेटी क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? उन्होंने नरमी से पूछा। सिदरत चौंकी। नहीं अब्बा, कुछ नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द है। दीन मोहम्मद ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जा आराम कर लो। उसने फैसला कर लिया कि सुबह फातिमा से साफ और दो टूक बात करेगी। वो उससे कहेगी कि वो अपने कजन को रोके और आइंदा ऐसा कोई खत या पैगाम ना आए। यही ख्याल लिए वो सोने चली गई। अगली सुबह फज्र के वक्त से ही सिदरत के दिल में बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। सूरज अभी पूरी तरह तल्लुआ नहीं हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर फातिमा खड़ी थी, मामूल से मुख्तलिफ। आज उसकी आंखों में बेचैनी और लबों पर खामोशी थी, जैसे किसी बड़े सवाल का जवाब लेने आई हो। सिदरत ने दरवाजा खोला। फातिमा अभी बैठने ही वाली थी कि सिदरत 2 कदम आगे बढ़कर बोली, फातिमा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटिया हरकत की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या समझती हो मैं वैसी लड़की हूं जो ऐसे खत पढ़कर तुम्हारे जैसे लोगों के पीछे चल पड़े? फातिमा का रंग उड़ गया। जाकर अपने कज़न से कह दो कि अगर वो दोबारा मेरे रास्ते में आया या ऐसा कोई खत भेजा तो मैं अपने अब्बा को और गांव के हर इज्जतदार फर्द को सब कुछ बता दूंगी। फातिमा हक्का बक्का रह गई। सिदरत के लहजे में जो बेखौफी थी वो उसे अंदर से हिला गई। वो शर्मिंदा नहीं थी, वो गुस्से में थी। उसकी आंखें सिदरत की खूबसूरती, नेकी और मकाम से हमेशा हसद करती आई थीं। सिदरत की खूबसूरती और पर्दे की पाबंदी गांव में मिसाल बन चुकी थी, और यही बात फातिमा के दिल में कांटे की तरह चुभी हुई थी। अब वही फातिमा जो बज़ाहिर हमदर्द बनकर आती थी, दरअसल एक गहरी साजिश में मुलव्विस थी। उसके कज़न जो हाल ही में बैरून मुल्क से लौटा था, खूबसूरत, दौलतमंद और खुद पसंद, जब उसने सिदरत को पहली बार छत से देखा तो दीवाना हो गया। वो फातिमा के जरिए सिदरत तक पहुंचने की कोशिश में लग गया। फातिमा को उसने खूबसूरत तहाइफ और पैसों का लालच दिया। फातिमा इसी लालच में सिदरत के घर आना जाना शुरू कर चुकी थी, और आज जब उसने साफ और 2 टूक इनकार सुना तो वो अंदर से आग बबूला हो गई। बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और शिकस्त का साया था। वो तेजी से पलट गई। दूसरी तरफ गांव के एक सुनसान हिस्से में एक बड़े से घने दरख्त के नीचे 2 साए इस्तादा थे, फातिमा और उसका कजन फराज। दोनों के चेहरों पर संजीदगी, नाकामी और इंतकाम की झलक थी। फातिमा ने सिदरत की जानिब से दिए गए 2 टूक और सख्त जवाब की एक एक बात फराज को सुना दी थी। जैसे ही फराज ने यह सुना, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे इनकार करने की जुर्रत कैसे हुई उस लड़की को? एक टूटे फूटे घर में रहती है, उनके पास है ही क्या? मैं शहर से पढ़कर आया हूं, मेरे पास जायदाद है, गाड़ी है, पैसा है, और वो मुझे ठुकरा रही है। उसका गरूर जख्मी हो चुका था। वो मोहब्बत नहीं, अपनी अना की शिकस्त पर पागल हो रहा था। फातिमा जो खुद सिदरत से हसद करती थी, फराज के करीब होकर नफरत से बोली, बड़ी अकड़ती है अपनी खूबसूरती पर, कहती है किसी गैर मर्द ने उसे नहीं देखा। फराज की आंखों में बिजलियां चमकने लगीं। अच्छा, इज्जत की इतनी फिक्र है उसे? अब देखता हूं वो अपनी इज्जत को मुझसे कैसे बचाती है। मैं उसे खुद उसके गरूर समेत मिट्टी में मिला दूंगा। दरख्त के नीचे वो दोनों एक साजिश पर मुत्तफिक हो कुछ दिन निहायत पुरसुकून गुजरे। सिदरत ने दिल में सुख का सांस लिया। कबूतर भी इत्मीनान से उसके पहलू में बैठा रहता, और वो दोबारा इबादत और तिलावत में महव हो गई। लेकिन सिदरत नहीं जानती थी कि ये सुकून दरअसल आने वाले तूफान की खामोश पेशगी थी। एक सुबह सूरज अभी पूरी तरह तुलुआ नहीं हुआ था कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। हड़बड़ा कर उठी। दरवाजा खोलते ही सामने फातिमा खड़ी थी, आंखों से आंसू बहते। सिदरत, तुम्हारे अब्बा को किसी ने मार दिया है। उनकी लाश उस पुराने दरख्त के पास पड़ी है। वो आखिरी वक्त में तुम्ही को पुकार रहे थे। जल्दी चलो। ये जुमले सिदरत पर बिजली बनकर गिरे। बगैर कुछ समझे, बगैर कोई सवाल किए वो नंगे पांव भागी। दिल में बस एक ही ख्याल, अब्बा, मेरे अब्बा। पीछे पीछे उसका प्यारा कबूतर उड़ता हुआ आ रहा था।
जैसे वो जानता हो कि कुछ गलत होने वाला है और अपनी मालकिन को अकेला छोड़ना गुनाह हो। सिदरत इस सुनसान मकाम पर पहुंची, लेकिन वहां न कोई लाश थी, न कोई चीख, न अब्बा। उसने इर्द गिर्द देखा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो पलटने ही लगी थी कि अचानक एक नौजवान सामने आ गया। वही चेहरा, उसने माल रखा, शायद किसी जहरीली खुशबू में भीगा हुआ। सिदरत एक लम्हे को चीखना चाही, मगर सांस थम गया। आंखें धुंधला गईं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। फातिमा करीब आई। दोनों ने मिलकर उसे उठाया और जंगल के अंदर एक पुरानी झोपड़ी में फेंक दिया। जमीन पर सिदरत बेसुध पड़ी थी, लेकिन बाहर एक सफेद कबूतर दरख्त की शाख पर बैठा मुसलसल फड़फड़ा रहा था। सिदरत ने जैसे ही होश संभाला, उसकी आंखें धुंधली थीं, मगर सामने खड़े चेहरे धुंधले नहीं थे। फातिमा और फराज दोनों मौजूद थे, आंखों में गुस्सा, इरादों में जुल्म। फराज झुककर उसके करीब आया, आवाज में झर, शादी करो मुझसे, वरना मैं सारी गांव में तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तुम्हारी कहानी को ऐसा रंग दूंगा कि तुम्हारा नाम भी शर्म से दफन हो जाएगा। सिदरत का दिल कांप गया। अचानक वो पूरी कव्वत से उठी, फराज को धक्का दिया और झोंपड़ी से बाहर जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे फातिमा और फराज इस हरकत से चौंक गए और उसके पीछे भागे। कबूतर, उसका हमराज, उसकी तन्हाई का साथी, उसके ऊपर ऊपर पर मार रहा था, जैसे वो सिदरत की हिफाजत के लिए आसमान से नीचे आ जाएगा, जैसे वो जानता हो कि आज की परवाज आखिरी है। सिदरत दौड़ रही थी, आंसू, खौफ और हिम्मत के साथ, मगर किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। एक तेज पत्थर उसके पांव से टकराया, उसके कदम डगमगाए, वो एक जोरदार धक्के से गिरी और उसका सर एक बड़े पत्थर से बुरी तरह टकरा गया। एक लम्हे के लिए दुनिया थम गई। पत्थर पर लगा खून बता रहा था कि जख्म मोहलिक था। सिदरत की सांसें थम गईं, उसके लबों पर शायद कलमा था और आंखें खुली रह गईं, जैसे आखिरी बार आसमान की तरफ देखकर अपने रब से सवाल कर रही हों, मेरी बेगुनाही का फैसला कौन करेगा? फराज और फातिमा करीब पहुंचे और मंजर देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फराज के लब कपकपा रहे थे। ये तो मर चुकी है। दोनों खौफजदा हो गए। जुर्म का बोझ आंखों में डर बनकर छा गया। जल्दी में जंगल के एक वीरान हिस्से में गड्ढा खोदा, सिदरत को दफन किया और मिट्टी बराबर कर दी। फातिमा पहले ही सिदरत के घर में एक झूठा खत रख चुकी थी, ऐसा खत जो ये जाहिर करे कि सिदरत किसी से मोहब्बत करती थी और शायद खुद ही भाग गई। अब गांव वालों को यही दिखाया जाएगा कि एक पर्दादार, नेक लड़की अपनी इज्जत से खेल गई, मगर दरख्त की ऊंची शाख पर बैठा कबूतर, सफेद, खामोश, मगर दिल में तूफान लिए, ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पर फड़फड़ाया, आसमान की तरफ देखा और जैसे रब ए कायनात से फरियाद की, ऐ रब, तेरी बंदी का इंसाफ कौन करेगा? फिर वो अपने पर खोल कर उड़ गया, सीधा अपने और सिदरत के घर की तरफ, खामोशी से, मगर एक पैगाम, एक राज और एक अदालती गवाही के साथ। दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहा था। दीन मोहम्मद मस्जिद से वापस लौटे तो दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुए, मगर घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिदरत बेटी? कोई जवाब ना आया। उनका दिल धड़कने लगा, जैसे कोई अनहोनी उनके कदमों के करीब आ खड़ी हो। वो कमरा दर कमरा ढूंढते रहे, मगर बेटी कहीं नहीं थी। अब उनकी आवाज में लरजिश थी। सिदरत बेटी, कहां हो? घर से बाहर निकले, गांव की गलियों में निकल गए। हर दरवाजा खटखटाया, हर शख्स से पूछा, मगर सबका जवाब एक जैसा था, हमें कुछ खबर नहीं हाजी साहब। रफ्ता रफ्ता खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग जमा होने लगे, कुछ तसल्लियां दे रहे थे, कुछ दुआएं मांग रहे थे और कुछ खामोशी से नजारा कर रहे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत दीन मोहम्मद के घर के अंदर गई, शायद तसल्ली देने या पानी देने। चंद लम्हों बाद वो एक लिफाफा लेकर वापस निकली। मुझे ये एक खत मिला है, लगता है सिदरत ने छोड़ा है। पूरा मजमा जैसे साकित हो गया। आंखें उस औरत पर जम गईं, लब खामोश और दिल धड़कने लगे। बूढ़ी औरत के हाथ में कांपते हुए खत का कागज जैसे ही खुला, सबकी निगाहें उस पर मरकूज हो गईं। औरत ने खत बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। मैं अपनी खुशी से घर से जा रही हूं। मैं किसी को पसंद करती हूं और उससे शादी करने जा रही हूं। मुझे तलाश करने की कोशिश ना करें।
मैं हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हूं। फकत सिदरत। एक लम्हे के लिए पूरा मजमा साकित हो गया, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो, जैसे आसमान की फिजा पर भी खामोशी छा गई हो। फिर कुछ होंठ हिले, कुछ सर झुके और फिर पूरे मजमा में सरगोशियां शुरू हो गईं। अरे वही सिदरत जिसे कभी किसी ने बगैर पर्दे के न देखा था। इतनी इबादत गुजार, हाफिजा और इतना बड़ा कदम, ये सब क्या था? सिर्फ दिखावा। और उन सब बातों के बीच दीन मोहम्मद खड़ा था, लरजते वजूद, खुली आंखों और लरजती सांसों के साथ। ये वो शख्स था जो सारी जिंदगी दीन की रोशनी बांटता रहा, अपनी बेटी पर फख्र करता रहा और जिसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी, अल्लाह उसकी बेटी को दीन की मुहाफिज बनाए। उसके लब्बों पर कोई लफ्ज ना आया, मगर आंखें, चेहरा और झुका सर चीख चीख कर पुकार रहे थे, मेरी सिदरत ऐसा नहीं कर सकती, वो नहीं जा सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसी लम्हे जैसे मौके की तलाश में बैठे हों, कुछ लोग आगे बढ़े। उनमें कुछ पुराने हासिद, कुछ खामोश दुश्मन और फातिमा और फराजम। फातिमा ने तंज भरी आवाज में कहा, हाजी साहब, आप तो बहुत नेक बने फिरते थे, हर वक्त बेटी की इज्जत के कस्से सुनाते थे, अब कहां गई वो अजमत? फराज ने मसनूई हमदर्दी से सर हिलाया, जमाना ही खराब है जनाब, बड़े बड़े परहेजगार लोग भी धोखा खा जाते हैं। अब एक के बाद एक लोग बातें करने लगे। कोई सिदरत के किरदार पर उंगली उठा रहा था, कोई दीन मोहम्मद की दीनदारी पर सवाल कर रहा था। मस्जिद के इमाम की इज्जत बेटी के किरदार की खाक में मिला दी गई, सिर्फ एक झूठे खत की बुनियाद पर। खामोश गवाह, मगर उन सब बातों, इल्जामात, तमाशे और धोखे के बीच एक गवाह मौजूद था। घर के दरवाजे पर एक बुलंद मकाम पर सिदरत का कबूतर बैठा था। उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। वो कोई लफ्ज न बोल सका, न किसी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो सब कुछ जानता था। उसके दिल में वो मंजर नक्श था, जुल्म, बेवफाई, धोखा और एक मासूम जान का कत्ल। उसके आंसू आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। वो शायद अल्लाह ताला से फरियाद कर रहा था। अब भी इल्जामात की बारिश हो रही थी, बाप की आंखें खाली हो चुकी थीं और गांव में झूठ का धुआं छाया हुआ था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वक्त को रोक दिया। सिदरत का सफेद कबूतर, जो गवाही का बोझ लिए दरो दीवार पर चक्कर लगा रहा था, अचानक नीचे आया। पूरे मजमे के दरमियान फिजा में उड़ते हुए बुलंद हुआ, फिर एक लम्हे में जमीन पर आकर बैठ गया और फिर अल्लाह के हुक्म से वो बोलने लगा। सारी खिलकत की आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब खामोश। सिर्फ उस कबूतर की आवाज सुनाई दे रही थी, ए लोगों, मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो तुमने नहीं देखा। ये दोनों, फातिमा और फराज, ही सिदरत के कातिल हैं। इन्होंने फरेब दिया, खत रखा और उसे जंगल में ले जाकर कत्ल किया, फिर उस मासूम को मिट्टी में दबा दिया और यहां झूठ बोलकर उसकी इज्जत को दागदार करने आए। सब पर सुख्ता तारी हो गया, जैसे जमीन हिल चुकी हो। आंखें फौरन फातिमा और फराज की तरफ उठीं, जिनके चेहरों से रंग उड़ चुका था। लोगों ने उन्हें दबोच लिया। अरे कमबख्तो, तुमने इतनी पाक बेटी के साथ ऐसा जुल्म किया? तुम दोनों जहन्नम के काबिल हो। चीखें, इल्जाम, तैश, सब गुनाह के जवाब में बुलंद हो गईं। किसी ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। चंद लम्हों में पुलिस पहुंची, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फराज चीख रहा था, फातिमा रोती जा रही थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इंसाफ का दरवाजा खुल चुका था। पुलिस ने कबूतर की निशानदेही पर गांव के लोगों के साथ जंगल का वही इलाका खोदा जहां सिदरत की पाक लाश दफन थी। जमीन से निकलते ही हर आंख नम हो गई। दीन मोहम्मद चीख पड़े, बेटी, मेरी बेटी। लोगों ने सिदरत को इज्जत और एहतराम के साथ दफनाया, लेकिन वो बाप जो दिन रात दीन सिखाता था, आज वो अपनी ही बेटी के गम में टूट चुका था। कुछ दिन बाद वो भी रब के हुजूर जा पहुंचा। गांव के कब्रिस्तान में एक ही कोने में 2 कब्रें अब दुआ मांगती हैं, गवाही देती हैं और सबका सिखाती हैं। पूरा गांव आज भी सिदरत को याद करता है, उसकी पाक दामनी, इबादत, किरदार और खामोश अजमत को। लोग आज भी बच्चों को उसकी कहानी सुनाते हैं, बेटा, किसी के पर्दे के पीछे मत झांको, किसी पाक दामन पर शक मत करो, क्योंकि मजलूम की आह आसमान चीर देती है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कबूतर और तन्हाई का राज की कहानी कैसी